नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं परवीन शेख। ट्रंप का टैरिफ कार्ड फेल हो गया है। वो चौतरफा घिर चुके हैं। मोदी, जिनपिंग, पुतिन और लुला ने अमेरिका को ऐसा फंसाया है कि वो छटपटा रहा है। भारत पर ट्रंप के 50% टैक्स के ऐलान से देश में अमेरिकी ब्रांड्स के खिलाफ विरोध भी तेज हो गया है। मेड इन इंडिया को समर्थन मिल रहा है और कारोबारियों ने भी देसी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की है। इस बीच पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने ट्रंप के टैरिफ फैसले की आलोचना की और पीएम मोदी के रुख की सराहना की है। वहीं पीएम मोदी से आज विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू ने मुलाकात की, जिसके मायने तलाशे जा रहे हैं। आज ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी फोन पर लंबी बातचीत की। इस बीच ट्रंप ने चीन के टैरिफ के निलंबन को अगले 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया। वहीं ट्रंप ने पुतिन को लेकर ऐसी बात कह दी जिससे अलास्का में 15 अगस्त को होने वाली मुलाकात पर पलीता लग सकता है। ट्रंप का टैरिफ कार्ड कैसे हो रहा है फेल, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या ट्रंप का टैरिफ कार्ड फेल हो चुका है या फेल होने की कगार पर है? देखिए, शोले फिल्म का एक डायलॉग है, जो डर गया समझो मर गया। डोनाल्ड ट्रंप डर गया, और अगर डरता नहीं तो ये 90 दिन आप एक्सटेंड नहीं करते चीन के लिए। आपने तो पूरे अमेरिका और पूरी दुनिया को ये टैरिफ का पूरा कॉन्सेप्ट इसी तरीके से समझाया कि ये हमारा एक्शन चीन के खिलाफ होने वाला है। चीन वॉज योर प्राइम टारगेट, यही था ना। और बाकी आपने ईयू के ऊपर लगा दिया, आपने बाकी दोस्त मुल्कों के ऊपर लगा दिया, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लगा दिया, जापान के ऊपर लगा दिया, इंडिया के ऊपर 50 लगा दिया। ये सब तो आपके मित्रवत दोस्त हैं। पाकिस्तान के ऊपर भी लगा दिया, जिसके साथ लंच कर रहे हो ओसामा बिन लादेन के साथ। लेकिन चीन का नाम आते ही कांपने लग गया ट्रंप। यही जो दुनिया कह रही है कि बुली की असली निशानी है। कमजोर देख करके चौड़ा हो जाता है, और कोई बराबरी का आदमी आ जाए तो पतली गली से भाग लेता है। तो डोनाल्ड ट्रंप पतली गली से भाग रहे हैं, लेकिन कहानी ये नहीं है। ये तो होना है, ही इज अ कावर्ड। डील करने वाला आदमी जो होता है ना, वो कावर्ड ही होता है जी, है ना। जो रिश्तों में भी डील करे, परिवार में भी डील करे, स्कूल के दोस्तों के साथ भी डील करे, ऑफिस में भी डील करे। ये डील मेकर्स जो होते हैं, बेसिकली इनहेरेंटली ये कावर्ड्स होते हैं। दे आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल। जब इनको सत्ता मिलता है, पावर आ जाती है, तो इनको जो है, इनका दिमाग खराब हो जाता है ना। जीवन में आपने बहुत सारे, दफ्तर में भी ऐसा देखा होगा कि कोई पिलपिला सा आदमी है, बिल्कुल चुप रहता है, और जैसे ही उसको कोई प्रमोशन हो गया, वो बॉस बन गया, तो पागल हो जाता है। यही होता है नार्सिसिस्ट, यही होता है कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित लोग, है ना। अब कहानी आगे बढ़ गई है, क्योंकि डील तो हो रही है टैरिफ को लेकर के जी। और आपने ब्रिक्स को पंगा दिया है, इसलिए क्योंकि आप जो है, क्योंकि आपने देखिए इंडिया के ऊपर आपने कहा कि भाई ये ऑयल खरीदता है, हम 19% खरीदते हैं। रूस जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट करता है, उसका 19% हम लेते हैं। हमसे दुगना से ज्यादा 40% वो चीन लेता है, और चीन के खिलाफ एक्शन लेने में आपको आपकी जुबान हिल जा रही है। तो इसका मतलब है कि चीन से डर गया ट्रंप। नंबर 2, क्यों मैं बार बार कर रहा हूं, और मैं इस बात को शुरू से कह रहा हूं और आखिर तक कहूंगा, और एक दिन ये बात सही साबित होगी। ये हिंदुस्तान को 50% टैक्स वो लगा नहीं पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ेगा। कल हमने स्टोरी की थी, कल हमने आपको बताया था कि 60 देश हिंदुस्तान के साथ खड़े हो गए जी। आज इसकी संख्या 80 हो गई है। 80 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी डिप्लोमेसी में एक अलग संदेश उन्होंने प्रवाहित किया है कि भाई
हर मुल्क अपने हिसाब से अपनी विदेश नीति जो है वो बना सकता है, कंडक्ट कर सकता है। किससे कौन व्यापार करता है, कौन क्या करता है, नहीं करता है, वो किसी दूसरे देश के द्वारा संचालित नहीं हो सकता। तो एक तो ये आग लगा दिया है। दूसरा, जो 5 पांडव को लेकर के परेशान थे ब्रिक्स, अब वो कंसोलिडेट होता चला जा रहा है। और मजेदार बात यह है कि इस ब्लॉक में ये रूस, चाइना, इंडिया स्ट्रेटेजिक नहीं, बिजनेस, टैरिफ, इस मामले में, इकोनॉमिक रिलेशनशिप के मामले में ये लामबंद हो रहे हैं। और ईयू के देश भी, मतलब यूरोपियन यूनियन के देश भी, यूरोप के तमाम देश भी वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हो रहे हैं। यही तो उनको दिक्कत है। लेकिन सबसे बड़ी अचरज की बात यह है कि अमेरिका में भी ट्रंप का विरोध हो रहा है। अभी वो इसलिए, देखिए आजकल एक्स पे आने लग गया, वहां के लोग अब वीडियो बना रहे हैं कि यस्टरडे द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट वाज $9, टुडे इट इज $14। एक दो नहीं, भरमार लग रहा है वीडियो का। थू थू किया जा रहा है उनको, क्योंकि ये बात समझ में नहीं आई कि भाई ये जो टैरिफ आप किसी देश के ऊपर लगा रहे हो, तो आखिर में वो बर्डन जो है वो अमेरिका के लोगों को ही सहना पड़ेगा। तो खैर आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्या कर रहे हैं? डील मेकर हैं हम। क्या है? हम डील मेकर हैं। तो पुतिन से मुलाकात हो रही है। अब उम्र भी होने वाला, 80 साल होने वाला है, यादाश्त नहीं रहती जी। अलास्का जो एक स्टेट है अमेरिका का, वहाँ मीटिंग होनी है। और भाई साहब, ट्रंप ने कह दिया कि आई एम गोइंग टू रशिया, रूस जा रहा हूं मैं। मतलब अलास्का जो है वो रूस में हो गया, है ना। मैंने पागलपन की कोई, ये क्या है, कुछ भी मनाया बोलते जाओ, कुछ भी मनाया बोलते जाओ। अब ये बातचीत तो हो रही है, लेकिन आपने यूक्रेन को भविष्य तय करने का ठेका उठा लिया, बिना यूक्रेन के परमिशन के, बिना यूक्रेन के इन्वॉल्वमेंट के, है ना। तो आपने क्या किया? आप पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप मिल रहे हैं यूक्रेन के साथ शांति प्रस्ताव के लिए, और इस मीटिंग में यूक्रेन नहीं है, जेलेंस्की नहीं है। मौका मिला। टैरिफ की खींच, ईयू के तमाम हेड ऑफ द स्टेट्स कल रात वीडियो के जरिए उनकी बैठक होती है, मुलाकात होती है। और सिर्फ हंगरी को छोड़ दीजिए तो 27 में से 26 देशों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि भाई बिना यूक्रेन के ये बातचीत क्या है, बेकार है। और यह भी कहा कि कोई भी जो पीस टॉक है उसका जो आधार होना चाहिए वो इंटरनेशनल लॉ, सोवरेनिटी, और किसी भी मुल्क के टेरिटरी को बाय फोर्स जब्त करना, ये सारे मुद्दे होने चाहिए। यही मामला फंस गया, ये मामला फंस गया। प्रेस रिलीज आ गया, सब कुछ। कहने का मतलब क्या है? डील तो कर रहे हो, लेकिन पुतिन को तुमको बोलना पड़ेगा कि जितना तुमने कब्जा कर लिया 25% जो जमीन यूक्रेन का, उसको छोड़ के वापस जाओ, तभी तो बात है जी। ये कैसी डील है? सीज फायर, युद्ध विराम हो गया, और जितना जो घर में घुस गया वो उसका। जैसे ये प्रेस रिलीज जारी हुआ, डोनाल्ड ट्रंप छटपटाने लग गया। तुरंत उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि हम तो बस 2 मिनट में हमको मालूम चल जाएगा कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, हमसे वो पंगा नहीं ले सकते, है ना। आप बहादुर हो गए, है ना। इतने दिनों से आप छटपटा रहे हो कि प्लीज पुतिन बात कर लो, बात कर लो, ये आदमी समझ में नहीं आ रहा है कितना बड़ा ये नार्सिसिस्ट, आत्ममुग्ध व्यक्ति है ये। पुतिन ने नहीं कहा कि आपसे बात करनी है, आपने अपने दोस्त को भेजा कि जाकर के मना लो, किसी तरीके से बोल दो आकर के मिल लेंगे, मिल लेगा एक बार बस, उसके बाद फिर कुछ हम बस अपना भौकाल क्रिएट कर देंगे कि देखो हमने युद्ध रुकवा दिया। रूस में चाहता युद्ध रुके,
यूक्रेन भी चाहता है युद्ध रुके, लेकिन कहानी कहां फंस गई है? कहानी फंस गई है ये कि जिन इलाकों पे रूस ने कब्जा कर लिया वहीं पे तो धंधा करने की कोशिश कर रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप। को रेयर अर्थ जो है उसके खदान, लिथियम का खदान, ये सब रूस ने कब्जा कर लिया है, वो हटेगा नहीं और इसलिए छटपटा रहे हैं। ये अपने दामाद, अपनी कंपनी, अपने खानदान, अपने स्पॉन्सरर्स, वो युद्ध इसलिए रुकना चाहता है कि ताकि वहां जो डिस्ट्रक्शंस हुए हैं, जो बिल्डिंग्स गिरी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हुआ है, वो सारा काम जो है वो अमेरिकन से ले लें। तो ईयू वाले क्या वहां घंटी बजाएंगे? तो यूरोपियन यूनियन भी कह रहा है कि नहीं भाई, इसमें सिर्फ यूक्रेन का मसला नहीं है, ये तो पूरे यूरोप की सिक्योरिटी का मसला है। तो ये चारों तरफ से फंस गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, हम जो भी बात करेंगे इमीडिएटली आई विल टॉक टू जेलेंस्की, आई विल टॉक टू नेटो मेंबर्स, आई विल टॉक टू ईयू। कोई इनको जो है अच्छा नहीं कह रहा। आप पड़ोस में ही घिर गए। एक तरफ कनाडा आंख दिखा रहा है, मैक्सिको आंख दिखा रहा है, तमाम लैटिन अमेरिका वो इनके खिलाफ चला गया है, साउथ ईस्ट एशिया से आप देखते जाइए। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि ये बिल्कुल चुप है, डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हैं कि तुमको क्या बोलना है, जो बोलना है बोलो, ये वो। अब तो ये बात क्लियर हो गई कि जैसे इसने अजरबैजान आर्मीनिया के बीच जो है दोनों को बुला करके बैठा करके फोटो खिंचवा लिया कि भाई हमने शांति स्थापित कर दी। मेरी बात आप नोट कर लीजिए, 3 महीने के बाद फिर वहां शुरू हो जाएगा। थाईलैंड कंबोडिया में हमने ये कर दिया, हाँ, 3 महीने के बाद फिर शुरू हो जाएगा। भाई गाजा और हमने शांति करवा दी। लीजिए, इजराइल क्या कर रहा है कि गाजा के ऊपर पूरा कब्जा लेंगे, कह रहा है ना। ये कैसा शांति है भाई? कहां से शांति आ गई? इंडिया पाकिस्तान जो है वो, अब देखिए, इंडिया पाकिस्तान में दोस्ती करवा दिया, हमने वॉर रुकवा दी, और वहां इस मुल्ला मुनीर को जो ओसामा बिन लादेन का खलेरा भाई लग रहा है, वो खुद आतंकवादी है, उससे वहां से न्यूक्लियर थ्रेट दिलवा रहे हो। तो नोबेल प्राइज तो आपको मिल जाएगा, है ना, नोबेल प्राइज तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो गोबर वाला नोबेल प्राइज होगा। दिस इज द फैक्ट। और अब आप रूस के साथ जो है आप बात कर रहे हो, तो दुनिया जो है वो दे कैन सी थ्रू इट। टैरिफ का मसला क्या है? एक पॉइंट जो समझना है कि भाई अगर आप अमेरिका के साथ बिजनेस आप रोक रहे हो, जिन जिन देशों को, तो जब अमेरिका में कोई सामान बेचेगा नहीं तो अमेरिकी डॉलर तो हमारे पास आएगा नहीं जी। बात समझिए, इंडिया का सामान 50% का मतलब है कि नो ट्रेड। वो ट्रेड नहीं हो सकता। 1 रुपए का माल आप 1.5 रुपए में कोई अमेरिका में, कोई दुनिया में कोई नहीं खरीदेगा। तो आप जो 50% जो टैरिफ लगा रहे हो, इसका मतलब है कि नो ट्रेड। जब ट्रेड नहीं होगा तो हमारे पास डॉलर कहां से आएगा? जब हमारे पास डॉलर नहीं होगा तो हम बिजनेस किसी और चीज से करेंगे। फिर तो हम करेंसी बदल लेंगे कि भाई हिंदुस्तान से सामान चाहिए, जैसे हम रूस के साथ करते हैं, रूबल में लेते हैं और रुपए में देते हैं। इस तरीके से डॉलर का भाव, डॉलर का की साख, डॉलर एज एन इंटरनेशनल करेंसी, वो भी तो गर्त में जाएगा। ये मैं बस इंडिया का एग्जांपल दिया, वो तमाम मुल्क के पास जिनका धंधा चौपट होगा उसके पास भी तो नहीं होगा। तो ये आप जो डी डॉलराइजेशन को लेकर के परेशान हो रहे हैं, अब यही होगा। 5 पांडव आ गए साथ, स्ट्रेटेजिक को लेकर के नहीं, डिफेंस को लेकर के नहीं, इकोनॉमिक शक्तियां, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इंडिया, चाइना, रूस, और इस पांडव के पीछे पीछे, साउथ अफ्रीका के पीछे पीछे बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज, ब्राजील के पीछे पीछे बहुत सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, रूस के साथ कई सारे देश,
चाइना के साथ कई सारे देश, इंडिया के साथ बहुत सारे देश, ये सब एक साथ आईना दिखाएंगे। अमेरिका के अंदर बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि अब लोगों को ये लग रहा है कि ये आदमी तो 3-3.5 साल, 3.25 साल के लिए बचा है, ये तो चल जाएगा, हमें मरवा के छोड़ेगा। और इसलिए अब तमाम पुराने NSAs हों, चाहे पेंटागन के अधिकारी हों, इकोनॉमिस्ट हों, वहाँ का कोर्ट हो, वहाँ के थिंक टैंक्स हो, ये सब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है अब आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रंप ने चीन पर 90 दिनों तक टैरिफ छूट दी। भारत पर टैरिफ को लेकर भी ट्रंप ने कहा कि भारत पर टैरिफ से रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, जिससे पुतिन नाराज हो गए। ऐसे में अलास्का में पुतिन से ट्रंप की मीटिंग ठंडे बस्ते में जा सकती है। वहीं पीएम मोदी ने भी ट्रंप को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है, जिससे ट्रंप अगले कुछ घंटों में टैरिफ को लेकर भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। यानी लगातार जो चौतरफा दबाव है वो ट्रंप पर है और ट्रंप बुरी तरह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।